बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे YouTube चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। और नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सऊदी अरब में वो पुरसरार जगह जहां से शाम होते ही हर किसी को निकल जाने का हुक्म दे दिया जाता है। आखिर इस पुरसरार जगह पर क्या हुआ था, ये तमाम तफसीलात हम आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। नाज़रीन, मैदान सालेह, नाज़रीन ये वो जगह है जिसका ताल्लुक अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ है। ये जगह मौजूदा सऊदी अरब के इलाके अल उबा में वाक़ है। इस इलाके में कमो बेश 5000 साल कबल कौम समूद नामी एक जमात रहा करती थी। कौम समूद के अफराद इंतहाई ताकतवर और लंबी उम्रें पाने वाले थे। ये कौम तामीरात और संग तराशी में अपना कोई सानी नहीं रखती थी। वो पहाड़ों को तराश कर इंतहाई महारत से खूबसूरत महल्लात बना लिया करते थे। नाज़रीन, शाम और हजाज के दरमियान बसने वाली ये कौम यानी कौम समूद की तामीरात के आसार आज भी मैदान साले नामी इस इलाके में मौजूद हैं। उस दौर में इस सरजमीन पर पानी की खूब फरावानी थी और जा बजा कुएं मौजूद थे। मट्टी जरखेज होने के सबब फसलें खूब लहलहाती थीं। इन्हीं खूबियों की वजह से पूरे इलाके में इन जैसा खुशहाल और ताकतवर मुल्क किसी का नहीं था। और ये खुशहाली और ताकत का ही घमंड था कि जिसने उन्हें मगरूर और जालिम बना दिया था। इर्द गिर्द की बस्तियों पर जुल्म करना इनके लिए खेल का दर्जा रखता था। मालो दौलत की फरावानी, मुआशी बेहतरी और आसूदा हाली की वजह से ऐशो इशरत का सामान उन्हें खूब मैसर था। खुशहाल तबके के अफराद दौलत और इमारत के नशे में खूब चूर थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कौम पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद को बार बार समझाते और नसीहत करते थे, लेकिन उस कौम पर कोई असर न हुआ, बल्कि उनका बग़्ज़ो अना दिन ब दिन बढ़ता चला गया। नाज़रीन, इस कौम यानी कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से मौजज़ात तलब किए और कहा कि अगर तुम नबी हो तो सामने चट्टान से ऊँटनी बरामद करो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ फरमाई और अल्लाह के हुक्म से वो चट्टान फटी और उसमें से एक ऊँटनी बरामद हुई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस ऊँटनी की तरफ इशारा करते हुए अपनी कौम को हिदायत की कि ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी है, ये तुम्हारे मुतालिबे पर भेजी गई है, इसलिए ये एक दिन पानी पिएगी और दूसरे दिन तुम अगर इस ऊँटनी के दिन तुमने कुएं से पानी हासिल करने की कोशिश की या इस ऊँटनी को नुकसान पहुँचाया तो तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। नाज़रीन, ये कौम कुछ अरसा तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक उस पाबंदी पर अमल करती रही, लेकिन जल्द ही उनका सब्र खत्म हो गया। उन्हें अपना यूं पाबंद होना एक आंख ना भाया। वो ऊँटनी को अपनी चरागाहों में चलता देखते तो सख्त पेचो ताक खाते। बिलाखिर इस कौम के दो नौजवानों किदार और कज्जा ने उस मासूम ऊँटनी को कत्ल कर डाला। ये कत्ल सिर्फ दो नौजवानों की कारस्तानी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पूरी कौम समूद की रजामंदी शामिल थी। नाज़रीन, इस कौम की नाफरमानी और जुल्म और सितम पहले ही कुछ कम नहीं थी, लेकिन उस बेकसूर ऊँटनी के कत्ल पर हुज्जत तमाम हुई और उस कौम पर अजाब नाज़िल किया गया। नाज़रीन, कुरान पाक में इरशाद है कि हमने उन पर सिर्फ एक चिंगार भेजी, फिर ऐसे हो गए जैसे कांटों की रोदी हुई बाढ़। नाज़रीन, जब सुबह नमूदार हुई तो उनकी बस्ती इबरत का नमूना बन चुकी थी। एक भी काफिर जिंदा नहीं बचा था। उनके मकानात और महल्लात जिन पर उन्हें गरूर था जूं के तूं खड़े रह गए, जैसे वो चिंगाड़ उनके आर पार से गुजर गई हो। नाज़रीन, इस शहर खामोश को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी वक्त में इस शहर की आबादी 4-5 लाख से कम नहीं होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब इधर से गुजरने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये आसार इबरत दिखाए, जो कि आसार कदीमा से हर साहिब बसीरत इंसान को हासिल करना चाहिए। उस मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुएं की निशानदही फरमाते हुए बताया कि यही वो कुआं है जहां से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पिया करती थी, और मुसलमानों को हिदायत की कि सिर्फ इसी कुएं से पानी लेना, बाकी कुओं का पानी मत पीना। कौम समूद के इन खंडरात में जो मुसलमान सैर कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको जमा फरमाया और उनके सामने एक खुतबा दिया जिसमें कौम समूद के अंजाम पर इबरत दिलाई और वहां से लिया गया पानी गिरवा दिया, गूंदा हुआ आटा ज़ाया करवा दिया और हांडियां ऊंधी करवा दी, और फरमाया कि ये उस कौम का इलाका है जिस पर खुदा का अजाब नाजिल हुआ था, यहाँ से जल्दी गुजर जाओ। ये सैर तफरी गाह नहीं बल्कि ये रोने का मुकाम है। नाज़रीन, इस वाक़े के 1400 साल बाद कौम समूद की इस तबाही के 5000 साल बाद उस जगह पर जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा अरसा क़याम करने से मना फरमाया था,
सऊदी हुकूमत की जानिब से सकाफती मेले और म्यूजिक फेस्टिवल का इनकाद किया गया है। नाज़रीन, इस तवील सकाफती मेले में यहाँ पर बहुत सारे मुकामी और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता फनकार अपने फन का मुजाहरा करने के लिए अपने फनपारों की नुमाइश समेत इस तारीखी इमारत की सरो सियाहत का भी खुसूसी एहतमाम किया जाएगा। नाज़रीन, आसमानी अजाब का शिकार होने वाले कौम समूद की इस बस्ती पर विंटर एक्ट इंटोरा नामी इस म्यूजिकल फेस्टिवल में म्यूजिकल कंसर्ट हो चुका है। नाज़रीन, सऊदी अरब में शाह सलमान के बादशाह बनने के बाद और खुसूसी तौर पर वली अहद बनने के बाद सऊदी अरब में जहां खुसूसी तौर पर खवातीन को ड्राइविंग करने की इजाज़त देना, वहीं 35 बरस के बाद सऊदी अरब के तूलो अर्ज में सिनेमा घर खोले गए। नाज़रीन, मदाने साले के मकाम पर म्यूजिकल कंसर्ट आले सऊद ने इसी सिलसिले में मुनक्किद करवाया था, जिसका मकसद सऊदी अरब को एक कदामत पसंद मुल्क से एक जिद्दत पसंद मुल्क में तब्दील करना है। नाज़रीन, कौम समूद की सिबरतनाक बस्ती को आले सऊद ने खुसूसी तौर पर मुख्तलिफ रंगों से सजाया था। नाज़रीन, साइंसदानों के मुताबिक इस इलाके की खलाई हदूद में अजून और कुदरती तहों ने काम करना छोड़ दिया था। नाज़रीन, ये वो तहें हैं जो सूरज की जहरीली शुआओं को जमीन पर पहुंचने से रोकती हैं। इन शुआओं की जमीन पर आमद मौसमी तब्दीलियों और शदीद तरीन तूफानों का सबब बनती है। नाज़रीन, साइंसदानों के मुताबिक मदाने साले नामी शहर में जब सूरज की अल्ट्रा वायलेट लहरों ने हमला किया तो इस शहर के बसने वालों को जल्दी इमराज ने घेरा डाला, जिसकी वजह से उनके बॉडी पार्ट्स ऑटोमेटिकली शदीद गर्मी पैदा करने लग पड़े। इसी दौरान उनकी रंगत स्याह और जिस्म दुबले जरूर हुए। नाज़रीन, साइंसदानों के मुताबिक इस इलाके में खला से उतरती हुई अल्ट्रा वायलेट शवाओं ने इतना शदीद हमला किया था कि शहर की जमीन अपने अंदर से वैन एलन की कुदरती ताकत खो बैठी थी। नाज़रीन, वैन एलन जमीन की कुदरती वो तय है जो जेर जमीन वकूअ पजीर होती तब्दीलियों को तबाहकुन होने से बचाती है और जमीन के ऊपर गिरते करंट और अल्ट्रा वायलेट शवाओं को फौरी जज़ब कर लेती है। इसके अलावा वैन एलन जमीनी तूफानों को एक हद तक कंट्रोल करने में भी मदद देती है। नाज़रीन, इस इलाके में जब वैन एलन तबाही का शिकार हुई तो जेर जमीन बहते हुए विकास को जैसे कि मौका मिल गया था, वो पूरे इलाके में एक अजीम ज़लज़ले की वजह बने। अल्ट्रा वायलेट शवाओं ने इस इलाके में एक मजीद हवाई तूफान को जन्म दिया, जिसने अंदाजन 100 किलोमीटर फी मिनट की रफ्तार से सफर करके एक हौलनाक चिंगाड़ को जन्म दिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज के परखचे उड़ा दिए। नाज़रीन, इसी दौरान शदीद बिजलियां और बादल भी पैदा हुए। नाज़रीन, ये तूफान खला में ओजोन और मेजोस्फीयर की रिकवर होने तक जारी रहा। जब बादल छटा और तारीखी थमी तो मदाइन साले नामी शहर एक भयानक कहानी बन चुका था। उन खंडरात में बसने वाले हमेशा के लिए मिट गए। साइंसदानों के मुताबिक इस इलाके में ज्यादा वक्त ठहरना सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि आज भी इस इलाके में ओजोन और मेजोस्फीयर पूरी तरह ताकत में नहीं है, जिसकी वजह से जहरीली शुआएं यानी अल्ट्रा वायलेट रेज अक्सर इस इलाके पर उतरती रहती हैं। यही वजह है कि ये इलाका शदीद गर्मी की लपेट में रहता है। तो नाज़रीन, ये है वो पुरस्रार खंडरात जो कि आज भी सऊदी अरब में मौजूद हैं और वहाँ पर ठहरना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इलाके में रुकने से मना फरमाया था। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।